हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो कल आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब BCEM का एग्ज़ाम है। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि अभी भी बहुत से लोग होंगे जिनने अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया होगा या अपनी पढ़ाई जो है अभी तक भी स्टार्ट नहीं की होगी। एंड आपके पास अब एक दिन बचा है और आप ढूंढ रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगा, मतलब कोशिश की ही है कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस दूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर न्यूमेरिकल्स करना मुश्किल हो जाते हैं। तो हम बिना किसी देरी के मैं आपको 10 क्वेश्चन तो देने ही वाला हूँ, बट लास्ट में जो क्वेश्चन दे दूंगा उसके 1 मिनट बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है जो कि क्वेश्चंस के बाद में डिस्कस करूंगा। तो 1 मिनट में हम पहले अपने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिनको पढ़ के आप आराम से अपने एग्जाम में पास हो जाओगे। बट उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा तो 1 मिनट थोड़ा उसको भी सुन के जाना। चलिए, क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं एंड मैं जिस तरीके से बताऊं क्वेश्चन आपको उसी तरीके से पढ़ना है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लिखे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है सिविल के 7 क्वेश्चन दिए, मैकेनिक्स के 3, तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन है आपका, स्टोन ब्रिक और सीमेंट क्या होता है, किसमें, सिविल में। सिविल की थ्योरी ज़्यादा है तो थोड़े से क्वेश्चन हो सकता है आपको बड़े लगे। स्टोन ब्रिक और सीमेंट तीनों में 3 चीज़ें पढ़नी है। इनके टाइप्स क्या होते हैं, दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टीज़ और तीसरे नंबर पे टेस्ट। टाइप्स, प्रॉपर्टीज़ और टेस्ट स्टोन की, ब्रिक्स की और सीमेंट की क्या होती हैं। सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है मोर्टार एंड कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट में कुछ टर्म होते हैं, सुन लो, जैसे कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, क्योरिंग क्या होता है, कुछ बेसिक से इसके पॉइंट्स है वो आपको पढ़ लेना है। इसमें एक टेस्ट होता है स्लम्प कोन टेस्ट। स्लम्प कोन टेस्ट बहुत आसान है, बट पढ़ लेना, आसान सी चीज़ें हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपको, डिफाइन सर्वे। सर्वे क्या होता है और प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। जैसे जियोडेटिक सर्वे और जो प्लेन सर्वे, तो ये सर्वे के कुछ टाइप्स हो जाते हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन 4 है डिफाइन लेवलिंग। आपका लेवलिंग क्या होता है एंड एक रेसिप्रोकल लेवलिंग। लेवलिंग के भी कुछ टाइप होते हैं, जिसमें एक रेसिप्रोकल लेवलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन कॉन्टूर लाइंस। आपकी कॉन्टूर लाइंस क्या होती हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज जरूर से पढ़ के जाना, या इसको प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नाम से भी लिखा जाता है, प्रॉपर्टीज नाम से भी, बट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई भी ऐसा ईयर नहीं गया जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो ये पढ़ के जाना। 6 क्वेश्चन पे रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। ये भी बहुत आसान थ्योरी क्वेश्चन है कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। 7 नंबर पे मैंने एक डायग्राम दिया है आपको, किसका, डंपी लेवल का और थियोडोलाइट का। इन दोनों का जो है एक आपको स्केच डायग्राम पढ़ लेना है कि कैसे बनता है एंड उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ये हो गया इनका डायग्राम, ये भी 7 मार्क्स में आपका पूछ लिया जाता है। मैकेनिक्स में देखो, पहला क्वेश्चन दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। आसान क्वेश्चन है, कितने प्रकार की फोर्स होती है, प्लेनर, कोप्लेनर, कॉन्करेंट, ये सब फोर्स आपकी, कोलिनियर फोर्स। एंड सेकंड क्वेश्चन है लेमीज थ्योरम का डेरिवेशन। लेमीज थ्योरम लिखा है, इसका आपको क्या पढ़ना है, डेरिवेशन। ये डेरिवेशन कई बार डायरेक्ट 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, बाकी मैंने भी चैनल पर करा कर रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। सेकंड नंबर पे आपको क्वेश्चन पढ़ना है मेथड्स ऑफ जॉइंट एंड सेक्शन। इसमें आप न्यूमेरिकल आता है, बट आपको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना। ये मेथड क्या होता है जॉइंट एंड सेक्शन का, एंड इसमें कुछ क्या होते हैं, एज्यूम्सन होते हैं। तो इसके आपको एज्यूम्सन जरूर पढ़ लेने हैं कि हम क्या क्या चीजें इसमें मान के चलते हैं। एज्यूम्सन और एज्यूम्सन 2 चीज के पढ़ लेना, एक मेथड ऑफ जॉइंट एंड सेक्शन के और एक ट्रसेस के। ट्रस के हम क्या क्या एज्यूम्सन मान के चलते हैं, TRUSS ट्रस कुछ होता है, 5-6 छोटे छोटे पॉइंट है, तो इसके एज्यूम्सन देख लेना। थर्ड नंबर पे आपकी पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है। तो ये 10 क्वेश्चन निपट गए। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपसे, देखो ये 10 क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा, जो कि मुझे लगता है कि होगा ही, तो ये 10 क्वेश्चन भाई आप 2 घंटे तक में, 3 घंटे में निपटा लोगे आराम से। एंड आपके पास पूरा दिन भी हो सकता है पढ़ा हो या पूरी रात पढ़ी हो। तो सिर्फ क्या हमें 10 क्वेश्चन के भरोसे हमको जाना चाहिए। तो यार आपके पास 2-3 घंटे लिमिटेड हो तो ये जाओ पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। बट अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपको क्या कोशिश करनी है, मोर और ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करनी है, मोर एंड मोर टॉपिक्स पढ़ने हैं। इन 10 के अलावा मैंने एक और क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की है, अगर जिसमें और हर एक यूनिट वाइज आपको 4-4, 5-5 हर एक यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो आप वो वीडियो जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये रिसेंटली दूसरे तीसरे नंबर पे ये वीडियो अपलोड होगी, तो वो जाकर देख लेना। उसमें इसके अलावा भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं इधर ही बता देता हूँ, अगर किसी को पढ़ना हो तो एक न्यूमेरिकल आएगा एरिया कैलकुलेशन का सिविल में। इसके 2-3 मेथड होते हैं, मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल। तो ये एरिया कैलकुलेशन की न्यूमेरिकल पढ़ लेना। मैकेनिक्स में आपके पास टाइम हो तो फोर्स रिजोल्यूशन की न्यूमेरिकल पढ़ लेना। ऐसी कुछ और आपके पास टाइम हो तो थ्योरी क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1-2 साल से या 1-2 सेमेस्टर से आपका थोड़ा सा पेपर बहुत टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। जैसे पहली यूनिट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका हो गया डोर, विंडो और फाउंडेशन, टिम्बर,
ये मतलब बहुत बकवास चीज़ है। टिम्बर मतलब लकड़ी, फाउंडेशन, आपकी नींव, डोर, विंडो, इनके तक यार टाइप पूछ लेता है, स्टेयर्स। तो अगर आपके पास अभी तो समय है तो ये 10 क्वेश्चन जल्दी से निपटाओ, एंड फिर ये फालतू क्वेश्चन जो है, जो कि मजाक के क्वेश्चन है भाई, कि फाउंडेशन के कितने प्रकार हैं, खिड़की दरवाजे के कितने प्रकार हैं, ये सब भी एक बार बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख लेना। पहली यूनिट के लास्ट में एक क्वेश्चन है प्लास्टरिंग, देखो मैंने इधर लिखा है प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग क्या होता है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घर में प्लास्टर करवाते हैं, ये वही प्लास्टरिंग है। तो प्लास्टरिंग पॉइंटिंग क्या होता है, बट ये चीज़ भी पूछ ली जाती है। तो अगेन मेरा कहना है कि ये 10 क्वेश्चन जब हो जाएं, इनके भरोसे आप जाओ अगर आपके पास टाइम कम है, बट अगर जितना भी समय बचा है उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना, एंड और ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की भी प्रैक्टिस करना। तो वेल आज की वीडियो में इतना ही था। कल आपका एग्जाम है तो आप लोग अपनी तैयारी करो, एंड मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। इतने क्वेश्चन भी करोगे तो आप पास आराम से हो जाओगे। थोड़ा अपनी तरफ से थ्योरी ज़्यादा लिखना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज टाइम बहुत कम है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।